नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। शुरुआत कर रहे हैं हिंदी बुलेटिन की। हरियाणा और पंजाब में घग्गर का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से घग्गर नदी लगातार उफान पे है और इसके बाद अब पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। किसी तरीके से लोग चाहते हैं कि अब इस आपदा से मुक्ति मिल सके। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई जगहों पे बाढ़ का पानी इकट्ठा हुआ है और वहां पर तमाम जगहों पर लोग घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। यमुना के जलस्तर में भी हालांकि गिरावट दर्ज की गई है। कल 3 मीटर तक खतरे के निशान से ऊपर था यमुना का जलस्तर, आज लगभग 1 मीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि खतरे के निशान से अभी भी यमुना का जलस्तर ऊपर है, लेकिन सुबह कई स्थानों पर एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद लोग खासे परेशान हैं। अब बारिश के मौसम को देख करके लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं लोग जो है वो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है, साथ साथ नदियों की भी पूजा की जा रही है। किसी तरीके से इस आपदा से मुक्ति मिल सके। घग्गर नदी की बात की जाए तो यहाँ पर भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई जगह बांध टूटे हैं, यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि पहले से राहत की खबर सिर्फ ये है कि यमुना का जलस्तर थोड़ा सा घटा जरूर है, लेकिन अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। तो अब बारिश अगर होती है या पीछे से पानी ज्यादा आता है, पहाड़ों में अगर लगातार तेज बारिश होती है, तो इसके बाद एक बार फिर से स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक बन सकती है। लेकिन फिलहाल सिरसा की बात की जाए तो यहाँ पर भी घग्गर नदी उफान पर है और यहाँ 4 जगहों से बांध टूटे हैं, जिसके कारण लोग खासे परेशान हैं। हरियाणा में 13 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर अब बाढ़ का पानी नीचे आया है, कम हुआ है जल स्तर, लेकिन बावजूद इसके अभी स्थिति चिंताजनक कहीं ना कहीं बनी हुई है। और आपको बता दें, सिरसा में घग्गर नदी की 4 जगहों से बांध टूटे हैं। मीरपुर, कोरेंका, पनिहारी और बुजुर्गगढ़ के बीच ये जो बांध हैं वो टूटे हैं। वहीं आपको बता दें कि घग्गर नदी का पानी रिंग बांध को तोड़कर मुख्य बांध के किनारे तक पहुंच चुका है। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं हमारे सामने, बाढ़ की स्थिति, आपदा की स्थिति लगातार बनी हुई है और इसके कारण लोग खासे परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर अब इससे राहत पाने का उपाय भी शुरू हो चुका है। कहीं पूजा पाठ किया जा रहा है तो कहीं आराधना की जा रही है। वहीं बादलों को देखकर अब कहीं ना कहीं लोग खासे परेशान हो रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग कैथल से। सीधा रुख करते हैं हर्ष का। हर्ष, फिलहाल अगर कैथल की बात की जाए, बाढ़ की स्थिति, आपदा की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हालांकि राहत की खबर है कि थोड़ा बहुत अंतर जरूर पड़ा है कई जगहों पर, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है बारिश का और बादल का माहौल देखकर लोग खासे परेशान हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही देखिए मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह, हालांकि जब बारिश रुक गई है, अब जो घग्गर नदी का जलस्तर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कम हो गया है। या पीछे की तस्वीरें दिखाएं कैमरामैन से कहूंगा कि अब जो है राहत बचाव कार्य के बाद जो है प्रशासन द्वारा जो सड़कें टूट गई थी उसको ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि बाढ़ ने और जल ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। जिस तरह की हरियाणा के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही थी वह डरावनी थी, और जल प्रलय ने जिस तरह अपना रौद्र रूप दिखाकर तबाही मचाई थी, उसे कहीं ना कहीं निपटने में काफी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा जिस तरह दावे और वादे किए गए थे, वह दावे और वादे धरातल पर पानी के साथ ही बह गए। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा फिर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और लगातार उनसे फीडबैक ली गई, जिसके बाद जाकर अधिकारियों द्वारा मौके पर राहत बचाव कार्य और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया गया। जी जयश्री। जी हर्ष, एक बार आप पीछे की तस्वीरें बताएं। जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है, जेसीबी नजर आ रहा है, ये कौन सी सड़क है जो बाढ़ के कारण प्रभावित हुई थी, टूटी? और जेसीबी भी हम देख रहे हैं किस तरीके से आधे से ज्यादा जेसीबी भी पानी में इस वक्त नजर आ रहा है। तो स्थिति वहां पे कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी की बनी हुई है इस वक्त। जी बिल्कुल जयश्री, इस समय हम जो है पटियाला कैथल स्टेट हाईवे पर मौजूद है, जो पानी के कारण बह गया था। यहाँ पर घग्गर नदी थी और हंसीडोना नहर थी, जिसमें दरार आने के कारण लगभग 40,000 एकड़ है फसल है जो खराब हो गई थी। ये जेसीबी है और राहत बचाव कार्य के बाद जो सड़कें तंदुरुस्त करने का कार्य शुरू हो गया है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जेसीबी है ये लगभग अभी तक सड़क से 5 फुट नीचे है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल का सतर कितना होगा। यहाँ पर जो सड़कों पर पानी था 5 से 6 फुट था, जिसके बाद अब
बचाव कार्य, उसके बाद राहत कार्य के बाद अब सड़कें दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया जा चुका है और लगातार प्रशासन दावे कर रहा है कि जल्द ही सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा और स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी फिर जोड़ दी जाएगी। जी जयश्री। जी, स्टेट हाईवे को फिर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, समझ आ रहा है कि कितनी परेशानी लोगों को हुई है इस बाढ़ की आपदा के बाद। लोग खासे परेशान रहे। वहां पर हमें पुलिस कर्मी भी नजर आ रहे हैं, अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। हर्ष, अगर आपके पास संभव हो सके तो आप लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करिएगा वहां पर, कि आखिर ये स्थिति कब तक अपनी सामान्य स्थिति में पहुंच सकेगी, कब तक ये चीजें पूरी तरीके से सामान्य हो जाएंगी। जी बिल्कुल जयश्री, अगर स्थिति की बात की जाए तो जो घग्गर नदी का जल सतह डेंजरस सतह है वो 23 फुट था, लेकिन अब जो जल सतह है 24.5 के करीब है। लेकिन जिस तरह ये जल सतह 29 के करीब पहुंचा था और तबाही मचाई थी, यहाँ पर तमाम अधिकारी और पुलिस के लोग हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि मौके पर पुलिस और तमाम अधिकारी पहुंचे हमारे साथ। इस समय जेई है, उनसे जानते हैं सर क्या स्थिति है और कब तक इसे काबू कर लिया जाएगा और सिचुएशन कब तक अंडर कंट्रोल हो जाएगी। अभी जो यहाँ मैसेज आया था पुलिया वगैरह टूटी हुई है, उसको रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है, उसका डिसमेंटल कर दी गई है। यहाँ पे फ्यूम पाइप डाल के रास्ते को चालू करेंगे। तो सर कितनी और जगह से इस तरह की शिकायत है, कितनी और जगह से पुलिया टूटी हुई है, कब तक स्टेट हाईवे को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा पंजाब हरियाणा को? अभी हमारा काम चला हुआ है, इसको करने के बाद जहाँ जहाँ भी इन प्रोसेस जहाँ भी रोड कनेक्टिविटी टूटी है उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो सर बात करें घग्गर नदी की या हंसी काना नहर की, वहाँ क्या स्टेटस है? वहाँ लेवल डाउन हुआ है, अभी मैसेज आया है ऐसा कि 3-4 फुट डाउन हो चुका है और मतलब सिचुएशन जो है धीरे धीरे काबू में आ रही है। रिस्टोरेशन वर्क डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कर रहा है, जहाँ जहाँ से भी हमें मैसेज आ रहे हैं कि रोड यहाँ से ब्रेक रहा है, वहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी को शुरू कर दिया है। तो सर बात करें जो हंसी काना नहर थी या घग्गर नदी थी उसमें दरार आई थी, उसको भरने का कार्य शुरू है? वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, तो वो बता सकते हैं इस बारे में। जी हर्ष, तो रोड कनेक्टिविटी जी हर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और अपडेट अभी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशु अनेजा। आशु से भी हालचाल लेते हैं। आशु, फिलहाल आप जहां खड़े हैं वहां की तस्वीर किस तरह से वो दिखाइए, और दूसरा हालात वहां किस तरह से सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं या और ज्यादा चिंता बढ़ रही है, इसे लेकर के विस्तार से बताइए आशु। अब बिल्कुल जयश्री, अगर बात करें, मैं इस वक्त जलंधर का शाहकोट इलाका वहाँ खड़ा हूँ। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ हालात है जो सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बांध टूटा था 2 जगह से, वहाँ पर प्रशासन ने एक जगह उसको बांध दिया और दूसरी जगह सोसाइटी है यहाँ पे बलवीर सिंह सीचेवाल की, उन्होंने बांधा है। क्योंकि काफ़ी गाँव, तकरीबन 35 से 40 गांव दूसरी ओर थे। जो मैं आपको बांध दिखाऊं, ये बांध टूटा था, दूसरी ओर 35 से 40 गांव थे जिनको ये बाढ़ की मार लगी थी। वो सारे कहीं ना कहीं पानी निकल चुका है इन एरिया का। तो सबसे बड़ी बात है जो इस एरिया में दूसरी तरफ मेरे साइड पानी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सतलुज दरिया के साथ का इलाका है। यहाँ पर हम कहें कि छोटे मोटे हल्के हल्के जो घर हैं, कहीं ना कहीं टहानी जिसको बोला जाता है, डेरा बोला जाता है, वहाँ पर कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनके तक जो राहत है पहुँचाई जा रही है। यहाँ के हमारे सहयोगी गौरव मेरे साथ है, ये डिटेल में बताएंगे आखिरकार कैसी स्थिति में यहाँ के लोग हैं और ये आम की ओर जो करेगी। आम का जो ये सारा इलाका है, स्थिति आम कब होगी गौरव? जो सारा एरिया है काफ़ी अभी भी पानी खड़ा हुआ, स्थिति आम की ओर कब बढ़ेगी? ये देखिए आशु, जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर से पानी निकल चुका है। ये बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ पर कम से कम 25 से 30 गांव थे जो अफेक्टेड थे। यानी कि यहाँ पर माली नुकसान तो हो रहा था और जानी नुकसान भी हो सकता था अगर ये पानी को आगे रिलीज़ ना किया जाता है। करे बात इस पानी की, यहाँ पर खाली खेत थे और खेतों में कुछ लोग ही थे, जैसे मान के चलिए 10-15 घर ही होंगे जो यहाँ पर बैठे हुए थे। टहानी या डेरा बोला जाता है, बिल्कुल, जिनको डेरा बोला जाता है। अपने खेतों में भी बैठ जाते हैं और वहीं घर बना लेते हैं, वहीं अपना रैन बसेरा बना लेते हैं, उसको डेरा ही बोला जाता है। यहाँ पर जो है ये पानी निकलेगा, मगर इसको टाइम लगेगा। टाइम मान के चलिए 5 से 7 दिन 10 दिन लग सकते हैं, मगर ये निकल जाएगा। और यहाँ पर पानी इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा एरिया है। आगे जो है फिर से दरिया है, वो जो है ये डाउन एरिया है, आगे वाला जो एरिया है वो ऊंचा है थोड़ा सा। देखिए जयश्री, यहाँ से एक बेई जाती है जिसको जो एक नदी है जो तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर दायरे में यहाँ पर फैली हुई, जो लगातार सतलुज में गिर रही है। लेकिन सतलुज का पानी का लेवल ऊंचा होने की वजह से अभी तक नदी से पानी वापस की ओर आ रहा है, तो इस एरिया में फैल रहा है। तो यहाँ तकरीबन 300 से 400 लोग बसे होंगे, लेकिन ज़मीन थी लोगों की यहाँ पर, उसका काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने सोचा कि ज़मीन चली जाए कोई बात नहीं,
जो सरकार है उनको मुआवजा दे देगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बांध टूटकर पानी जा रहा था तो उसको बांधने के लिए सरकार ने ये बीच का बांध बांध दिया ताकि जो जानी नुकसान से बचाया जा सके। तो हम इस इलाके की परिस्थिति की बात करें वो सामान्य हो चुकी है, लेकिन सुल्तानपुर लोधी का इलाका है, वहां पर अभी भी काफी बड़े लेवल पर पानी घरों में लोगों के राहत अभी तक जारी है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार, क्योंकि डॉक्टरी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, क्योंकि लोगों को बीमारियां फैलने का वहां पर डर है। हालांकि इस एरिया में अगर बात करें तो काफी नुकसान यह हुआ कि लोगों की घरों में दरारें आ गई हैं, कईयों के घर दीवारें गिर गई हैं, तो यह नुकसान काफी इस इलाके में भी हुआ है। इस फिलहाल की हम बात करें तो यह स्थिति इस इलाके की है। जी आशु, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल भी जुड़ रहे हैं। जानते हैं हाल के दिल्ली में इस वक्त क्या हालचाल है। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र भी बाढ़ की स्थिति से ग्रस्त था और यमुना उफान पर थी। फिलहाल जो सुबह तक का माहौल था वो ये था कि लगभग खतरे के निशान से 3 मीटर तक ऊपर यमुना चल चुकी थी, लेकिन आज वो 2 मीटर नीचे जरूर आई थी, लेकिन उसके बावजूद 1 मीटर ऊपर ही खतरे के निशान से यमुना बह रही थी। तो फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, हमारे साथ जितेंद्र बेनीवाल है। जितेंद्र, फिलहाल का हाल बताइए, मौसम का क्या हाल है और दूसरा यमुना को लेकर के क्या कुछ अपडेट फिलहाल आया है? बिल्कुल, जैसे जिस तरीके मौसम की बात करें तो मौसम में लगातार मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी कहा है कि कहीं न कहीं मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और कहीं बात करें यमुना के जलस्तर की, जो जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा तो कहीं न कहीं लोग काफी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस समय हम मंझावली गांव के यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले लबालब यहाँ पर पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ था। और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बात करें, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें तो लगातार उनकी जो मेहनत रंग लाई है। तो यहाँ पर जो पानी है यहाँ से निकल चुका है और कहीं न कहीं लोग जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए तो काफी नुकसान उनको झेलना पड़ा था। और लगातार राजनीति की बात करें, राजनीति के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, तमाम जो विधायक है उन्होंने इस यहाँ का जायजा लिया था। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह यहाँ से जो लोग से बाढ़ से प्रभावित हुए तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी जो फसल थी सारी फसल नष्ट हो गई थी, कहीं ना कहीं उन्हें काफी नुकसान हुआ। और बात करें जिस तरीके से मकानों में दरार पड़ गई, तो काफी जो मकान थे उस पानी में बह गए थे, कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, एनडीआरएफ की टीम की बात, यमुना का जलस्तर जरूर बढ़ा था दिल्ली में भी, हालांकि यमुना का जलस्तर कम हुआ है जिसके कारण राहत की स्थिति थोड़ी बहुत जरूर बनी है। और हमारे साथ इस वक्त पलवल से राजकुमार भाटिया भी जुड़ रहे हैं। राजकुमार, पलवल की स्थिति के बारे में भी बताइए। हरियाणा के तमाम जिले जो है वो बाढ़ग्रस्त रहे हैं, पलवल में क्या हाल है? हम कोशिश करेंगे राजकुमार से बात करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ और संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशु, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरीके से नदियां उफान पर हैं और बांध भी टूट रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी स्थिति सामान्य होने में लगभग 8 से 10 दिन का समय बताया जा रहा है कि इतना लग जाएगा। कई जगहों पर लोग पूजा पाठ भी शुरू कर चुके हैं, नदियां किसी तरीके से शांत हो, ये जो उफान है वो खत्म हो। बिल्कुल जयश्री, अगर बात करें पूजा पाठ की, आपने बात की जैसे घग्गर नदी अपने उफान पर थी, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी परनीत कौर ने नत्थ और चूड़ा, क्योंकि बाबा आला सिंह के समय से वो एक प्रथा चलती आ रही है, तो उन्होंने वो पाठ पूजा की रीत को अपनी जारी रखा, तो नत्थ और चूड़ा चढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि घग्गर नदी का उफान फिर कम हुआ। सबसे बड़ी बात, इसका जो लॉजिक है, लॉजिक इसके पीछे क्या है कि ये बांध क्यों टूटते हैं, वो स्थिति में आपको बताऊंगा। ये बांध है, ये अगर हम डिटेल में जाइए, बांध टूटते हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो खड्डे हैं, कहीं ना कहीं जानवर यहाँ पर खड्डे डालने शुरू कर देते हैं। जब क्योंकि ये नॉर्मल सिटी में होती है तो यहाँ पर जमीनें होती है, लोग अपनी खेती करते हैं, तब चूहे हो गए या और कोई जंगली जानवर हो गए, धीरे धीरे करके सुराख करने लग जाते हैं, यहाँ पर अपने रैन बसेरा बना लेते हैं। तो जब नदी अपने उफान पर होती है तो सीधा आकर यहाँ खेतों को आके पानी लगता है, तो पानी वो खड्डों में जाता है और खड्डों को धीरे धीरे बड़े खड्डों में तब्दील कर देता है। और अचानक जब पानी का जल स्तर थोड़ा सा और बढ़ता है तो सीधा आके बांध टूट जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यही है। गौरव, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? प्रशासन क्यों नहीं इन चीजों को ठीक करता और कैसे ठीक किया जा सकता है?
आशु, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर चूहों वगैरह ने जो अपनी बिलें बना रखी हैं उनके कारण जो है बांध कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। मगर यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि इनकी देख रेख के लिए, बांधों की रेख के लिए भी प्रशासन ने अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं, यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त किए हैं। उनका यही ड्यूटी होती है कि बांध की मजबूती को समय समय पर चेक करते रहे। अगर ये चेक नहीं हो पा रहे और बांध कमज़ोर हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती उनकी भी समझी जा सकती है। कहीं ना कहीं इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? परमानेंट सोल्यूशन है इनका कोई कि इनको परमानेंट तरीके से कि बांध टूटे ही ना कभी, ऐसा किया जा सकता है? पॉसिबल है? बिल्कुल है पॉसिबल। जैसे कि पिछले दिन ही यहाँ पर सीएम मान आए हैं और उन्होंने डीसी को सख्त ताड़ना की है कि अगली बार अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर हड़ों की वजह से ना आऊँ, यहाँ पर बाढ़ ना आए। मगर हाँ, यहाँ पर मैं आऊँ खाली फोटोआं वगैरह खिंचाने आऊँ, यहाँ पर लोगों को मिलने आऊँ, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतलब ये समझा जाता तक है कि ये बांध पक्के किए जाएं। और बिल्कुल बिल्कुल, अगर जयश्री बात की जाए तो यहाँ पर एक वेई नदी जाती है जो बलबीर सिंह सीचेवाल जिसकी अक्सर सफाई करते हमें दिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो वेई के आसपास जो किनारों पर पत्थर लगा दिए हैं, पत्थर लगाकर उसको अच्छे तरह से सीमेंटेड तरीके से बांध दिया है। वो अक्सर टूट जाती थी पर अब उस स्थिति के लिए वो बेहतर है। वो चाहे जितना मर्जी उसका जलस्तर बढ़ जाए, वो उसका कभी बांध नहीं टूटता। उसका कारण ये है कि उसको पक्का किया जा चुका है। इसी वजह से, क्योंकि उसमें चूहे नहीं घुसेंगे, कोई जंगली जानवर अपना रैन बसेरा नहीं बना सकेंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर बात करें, अगर एक बार हड़ आता है तो लाखों लोगों तबाही का मंजर देखते हैं, हजारों एकड़ उनकी फसल तबाह हो जाती है, लोगों के लाखों के घर टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार सरकार को खर्चा करने की इन बांधों पर जरूरत है। प्रशासन तो और बड़ी सरकार राहत को भी हमेशा आशु इस ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से लोगों को इस आपदा की स्थिति से पहले ही बचाया जा सके। पहले तैयारियां करना बेहद जरूरी है, किस तरीके से बांधों को मजबूत किया जाए ताकि इस स्थिति से बचा जाए। फिलहाल हमारे साथ राजकुमार भाटिया जुड़ चुके हैं, उनसे भी हाल लेते हैं। राजकुमार, पलवल की स्थिति किस तरह से है इस वक्त और वहां पर क्या माहौल है बाढ़ का? जयश्री, पलवल जो बसा हुआ है यमुना के किनारे पर है, इसलिए स्थिति यहाँ भी कहीं ना कहीं के लिए स्कूल में बोला है कि अपने पशुओं को लेकर और अपने परिजनों को लेकर वहां जाएं। लेकिन एकदम से जो है घर खाली करना, घर से सब निकलना सामान लेके बेहद मुश्किल है। ग्रामीणों के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ भी बनी हुई है। अगर बात करें तो एक नया मकान करीब 1-1.5 साल पहले बना था, उस पानी में ढह गया। बहती हुई तस्वीरें भी हमारे चैनल के द्वारा दिखाई गई थी, किस तरह से ताश के पत्तों की तरह एक मकान ढह गया था। यमुना किनारे बसे आसपास के गांवों में बुरी तरह से पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। नदियों में इन्होंने फिलहाल नाव का इंतजाम किया हुआ है जिला प्रशासन ने, बावजूद इसके लंबे समय से यहाँ परेशानी कहीं ना कहीं बनी हुई है। जिला प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, डीसी नेहा सिंह स्वयं इस पर नजर रखी हुई है, लेकिन फिर भी कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खान पान की समस्या हो रही है, कई तरह की दिक्कत लोगों के सामने आ रही है। जी, ऐसी आपदा की स्थिति में दिक्कतें जरूर होती हैं राजकुमार, लेकिन यमुना के जलस्तर की अगर हम बात करें, बताया जा रहा था कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। पहले 3 मीटर ऊपर था, उसके बाद जरूर जलस्तर कम हुआ था। अभी यमुना की स्थिति के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है? अभी भी बढ़ा हुआ है, 3 मीटर के आसपास ही चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहीं खतरा बना हुआ है। जल स्तर नीचे जाने के बाद भी गांवों में कोई और भी एक महामारी के रूप में बीमारियां फैल सकती है, क्योंकि उसमें छोटे जीव जैसे पिल्ले, कुत्ते, कई तरह के जीव जो हैं वो भी काल का ग्रास बन चुके हैं। पानी उतरने के बाद भी कहीं उसकी वजह से कोई और स्थिति भयावह ना बन जाए, कोई बीमारी ना फैल जाए, इसे लेके भी लोगों को खतरा बना हुआ है। जी, महामारी की स्थिति बन सकती है राजकुमार, तो क्या प्रशासन की ओर से इस ओर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है? क्या प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई मेडिकल कैंप की व्यवस्था की जा रही है ताकि इस स्थिति से बचा जाए? फिलहाल ऐसी कोई स्थिति प्रशासन की ओर से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई तैयारी की हो। ये कयास है लोगों का, एक ये है कि आने वाले टाइम में महामारी फैलने के पूरी तरह से अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि दिक्कत आए। जिला प्रशासन को चाहिए कि वो इस ओर ध्यान दें और स्वास्थ्य सेवाओं को तुरंत एकदम से दिक्कत ना आए, पहले से तैयारी की जाए। इसे लेकर हम भी बेहद जरूरी है कि पहले से तैयारी की जाए। और कल तस्वीरें पलवल से हमारे सामने आई थी, किस तरीके से एक बिल्डिंग, एक स्कूल की इमारत थी, पूरी तरीके से वो ढह गई थी इस बाढ़ के कारण। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो वो उस स्कूल को लेकर के अब क्या कुछ किया जा रहा है? जो विपक्ष दल के नेता हैं वो लोग सक्रिय हो चुके हैं। बात करें कांग्रेस दल की या आप नेताओं की, पलवल में आकर वो जायजा ले रहे हैं। जहां मौके पर नुकसान हुआ है, लोगों का करोड़ों के नुकसान हुए हैं,
वहां जाके मुआवजे की मांग भी की जा रही है। उनका कहना है जिनका नुकसान हुआ है उसे प्रदेश सरकार ही मुआवजा दे, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो गई है। लोगों का भी अब गुस्सा सामने आने लगा है कि पहले से तैयारियां क्यों नहीं की। हालांकि जिला प्रशासन ने पलवल से पटवारियों को नाव चलाने की ट्रेनिंग को लेके या इस आपदा से निपटने की ट्रेनिंग को लेके कुछ तैयारियां की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां रही, जिसकी वजह से ये स्थिति सामने आई है। जी जय श्री। जी बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका, आशु आपका और जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े थे, उन सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ताज़ा जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से बाढ़ की स्थिति, आपदा की स्थिति रही है और इससे किस तरीके से लोगों को खासी परेशानी रही है।